आज हम सब लोग पैर से लेकर हम सिर तक जिसके कर्जवान हैं उनके प्रति हम नमन हों और हम अपना जो भी कर्तव्य इस मिशन मूवमेंट में लगाएं, जो भी ज़िंदगी बची है उसको हम सदुपयोग करें, जो भी कुछ कर सकते हैं, जिन लोगों को पता नहीं उनको बताएं और चिकने घड़ों पर हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जिनको सब कुछ पता लग गया फिर हमारा और है चर्त भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अत्थाय हिताय। एक भिक्षुओं इस मानव कल्याण के लिए विचरण करो, इस संसार पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। तो विचरण करेंगे, जाएंगे, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहिए। फैला रहे बन जाओ उनका हिस्सा, कर लेंगे तुम्हें सही को स्वीकार। रोटी बेटी का अंतर जातीय विवाह भी जाति प्रथा का खात्मा नहीं है, बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिख के गए हैं। कितने IAS अफसरों ने दूसरे समाज की भुजंग है जो सर्प है वो चंदन के लिपटे रहते हैं, लेकिन वो हरामजादे सांप जो है अपना जहर नहीं छोड़ते। इतने महान पति के साथ होते वो नीच औरत एक डाइन की तरह ही उसके रही, बाबा साहब को रुला दिया। एक अनपढ़ औरत को याद करके बाबा साहब सुबह के बच्चों की तरह रोते थे। अरे पढ़ी लिखी डॉक्टर औरत से वो इतने तंग थे। उस महान माता को देख करके उन्होंने हिंदू कोड बिल दिया, भारत की नारी को आज़ाद किया, लेकिन उस नीच औरत से तंग आकर के वो उसको तलाक देना चाहते थे। लेकिन उसी रात को ही बाबा साहब की रहस्यमयी मौत हो गई और बाबा साहब का पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ। पिता को भूल गए। 14 नवंबर और 14 नवंबर 1839 को सूबेदार रामजी सकपाल की जयंती है। सूबेदार मेजर रामजी सकपाल ऐसे महान पिता जिन्होंने अपने पुत्र भीमराव को बचपन से ही तराशा। बेटा 14वीं संतान था और डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि मैं अपने पिता का माता पिता का 14वां रत्न हूँ। वो अपने माता पिता का 14वां रत्न कहते थे, सबसे छोटे थे, लेकिन बड़ी प्रखर बुद्धि, कितना विशेला वातावरण जो आपने पढ़ाई है सोनलाल शास्त्री के द्वारा दिया गया। इस महान बेटे को किस तरह बचपन के सुसंस्कारों से सुसज्जित किया, उस महान अपने पुत्र को किस तरह सुसज्जित किया, कितने सुंदर अधिकारों के साथ, कितने सुंदर मतलब हम बेजोड़ है। बाबा साहब का पिता का योगदान कुछ बातों में समाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन अमूल्य योगदान है। वो दुनिया के सबसे महान पिता थे। बचपन से लेकर हर परिस्थितियों में उन्होंने बाबा साहब को कैसे क्या करना है, और बाबा साहब ने अपने महान पिता की बड़ाई करते हुए कहा कि इंग्लिश के शब्दों का चयन करना, इंग्लिश के शब्दों का किस ढंग से प्रयोग करना, वो मुझे किसी इंग्लिश प्राध्यापक ने भी मुझे नहीं बताया, जो मेरे पिता ने इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करना सिखाया। आप सोचिए, इतना बड़ा इंग्लिश का विद्वान, इतना बड़ा हाई फाई इंग्लिश का जानकार अपने पिता की तारीफ करते हैं कि जिस तरह शब्दों का प्रयोग करना जो मेरे पिता ने सिखाया वो मेरे किसी गुरु ने भी मुझे नहीं सिखाया। तो बाबा साहब का जो पिता है सूबेदार मेजर रामजी सकपाल, वो मिलिट्री स्कूल में प्रिंसिपल थे। सूबेदार बोलते हैं लोग, सूबेदार मेजर थे। वो कहाँ थे सूबेदार मेजर? जो अंग्रेजी सेना का मिलिट्री हेडक्वार्टर था, MHOW मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। M मानी मिलिट्री, H मानी हेडक्वार्टर और O मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, O और वार मतलब अंग्रेजों का वो मिलिट्री हेडक्वार्टर था, सेंटर में है। अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी महू छावनी, मतलब महू जैसे अब दिल्ली है हेडक्वार्टर आर्मी का, लेकिन अंग्रेजों का मिलिट्री हेडक्वार्टर कहाँ था? महू में था। उसको इसीलिए महू बोला गया, मिलिट्री हेडक्वार्टर था। वो कोई राज्य, वो कोई प्रदेश नहीं था, वो मिलिट्री हेडक्वार्टर था। आज उसको अंबेडकर नगर कहा जाता है क्योंकि बाबा साहब के पिता ना बाबा साहब वहाँ जन्मे। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिसने उस बारीक तोड़ करके जहाँ बाबा साहब का ये बना है, जो स्तूप बना है, ये मैंने उस टाइम गवर्नर लेके आए कि ऐसा स्तूप बनेगा प्लास्टिक का, ऐसा नक्शा लेके आए थे प्लास्टिक का, ये जो ऐसा बाबा साहब का वो बनेगा। बारीक तोड़ करके एक हाफ कट स्टेचू बाबा साहब की वहाँ लगाई गई थी पिलर पे। तो बाबा साहब के पिता जहाँ सूबेदार मेजर थे
वहीं बाबा साहब का उस मिलिट्री छावनी में, उस बारीक में जन्मा था और उस बारीक को तोड़ करके और ये बाबा साहब का भव्य जो जन्मभूमि का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की जन्मभूमि है, बहुत शानदार है। ये जो ग्रिल लगी हैं ये हाथी हैं, छोटे छोटे पित्तल के हाथी हैं इस ग्रिल के ऊपर, और ऐसा भव्य स्तूप है, सफ़ेद संगमरमर का बहुत ही भव्य स्तूप है। मैं जब बाबा साहब की दया से जब मैं बैंक में आया 21 अप्रैल 89 को, तो मैं पहली LTC लेकर के महू देखने गया। महू की जन्मभूमि देखी मैंने, और मैं बड़ौदा गया जहाँ संकल्प लिया बाबा साहब ने। तो मैं जन्मभूमि से शुरुआत करी, LTC लेकर मैं वहाँ उतरा, भोपाल उतरा, फिर भोपाल से इंदौर गया, भोपाल तक मैं ट्रेन से गया, और भोपाल से फिर दिल्ली से भोपाल ट्रेन, और भोपाल से और इंदौर एक छोटा सा ही, कितने साल का था मैं, 19 साल का बैंक के अंदर आ गया था। मेरी जो जन्म तिथि है वो 1 जुलाई 67 है, लेकिन मेरी वास्तविक जो जन्म तिथि वो चैत्र अप्रैल 69 का मेरा जन्म है। तो मैं 19 साल का, मात्र 19 साल का मैं बैंक को मैंने ज्वाइन कर लिया था। और मैं पहली LTC लेकर के 1990 में वहाँ बाबा साहब की ये जन्मभूमि देखने का मुझे मौका मिला। वहाँ बाबा साहब के पिता सूबेदार मेजर थे, लेकिन आज मिलिट्री भी बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ नहीं है। एक सूबेदार मेजर, सिपाही से सर्वोच्च पद है सूबेदार मेजर का, उसके बाद ऑफिसर का दूसरी लाइन है, लेकिन एक सिपाही से सर्वोच्च पद सूबेदार मेजर का होता है। सूबेदार मेजर का, सूबेदार मेजर थे उनके पिता, और उनका महान बेटा वहीं जन्मे। तो सूबेदार मेजर रामजी सकपाल बहुत अनुशासित थे, बड़ी डिसिप्लिन ऑफिसर थे, लेकिन छुआछूत वहाँ भी थी। और फिर उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उसके दबाव में आकर के, यहाँ की मनुवादी व्यवस्था के दबाव में आकर के उनको टाइम से पहले ही रिटायर कर दिया। टाइम से पहले उनको CRS, बाबा साहब के पिता को CRS दी गई, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, CRS। जैसे अब मैं BRS लेने जा रहा हूँ, लेकिन बाबा साहब के पिता को CRS दी गई, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, क्योंकि अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए मनुवाद के आगे। बाबा साहब ने ललकारा। देखो पहले भी ये होता था, आज भी क्या फ़र्क है। जब हम गुलाम थे इन मनुवादियों को, तब भी यही होता था, आज भी यही हो रहा है। तो बाबा साहब शेर की तरह ललकारे, यहाँ भारत में भी और इंग्लैंड में भी, दोनों तीनों कॉन्फ्रेंसों, लंदन की गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसों में गए। लेकिन जो प्रश्न है नंद किशोर का कि बाबा साहब के पिता के बारे में कुछ शब्दों में बता पाना मुश्किल है, लेकिन बाबा साहब ने के पिता ने अपने इस महान बेटे को बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे कुम्हार घड़ा बनाते टाइम तरसता है, इस जैसे माली अपने बगीचे को तैयार करता है, इस तरह इस महान पिता ने अपने उस महानतम बेटे को मतलब बहुत ही अच्छे संस्कारों से और आत्म स्वाभिमान से भर करके उस शेर बब्बर को तैयार किया है। माँ सब दुख काटे अम्बेडकर ने, माँ भीमा के शेर बब्बर ने उस शेर बब्बर को तराशा, क्योंकि बच्चा जैसे हम तराशेंगे बच्चे को वैसा ही बनेगा बच्चा की मैच्योरिटी नहीं होती, बच्चे को जैसा जैसा हम ज्ञान देंगे बच्चा उसका अनुसरण करेगा। माता पिता बाबा साहब के पहले शिक्षक होते हैं, लेकिन माँ तो 7 वर्ष की अल्पायु में ही चली गई थी, और बाबा साहब का जो पिता थे वो उनको सफल करने तक, लगभग उनका मतलब सफल करने तक या उनकी डिग्रियां मतलब बाबा साहब उनको परवान चढ़ा चुका था। बाबा साहब का पिता अपने इस महान बेटे को परवान चढ़ा चुका था, मतलब महाराजा बड़ौदा के प्रयास से फिर विदेश जाने की तैयारी थी। वेरी गुड, महान पिता दिखाइए आप, ताकि इस चैनल पे भी आए। और ये उस महान मेजर रामजी सकपाल, परसों हम उनका जन्मदिन मना के गौरवान्वित होंगे, और आप सबसे गुजारिश है कि उस दिन आप लोग छुट्टी कर लें और उस संसार के सबसे महान पिता का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करें। हम भी धन्य हों और जो लोग भी शामिल हों सब धन्यता महसूस करें। तो नंद किशोर बोस जी, उनके पिता, ऐसे महान पिता को हम शब्दों में बांध नहीं सकते, और उस महान पिता को हम बाकी विस्तृत जो भी संभव हो पाएगा परसों हम उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। परसों उनका महान जन्मदिन है। दोनों पत्रकारों को, जो भी लोग मौजूद हैं, सबको इस महान मंगल दिन के लिए आज ही मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। उस महान पिता को हम नमन करेंगे। ऐसे महान पिता जिसकी बदौलत बाबा साहब तैयार हुए,
उसमें सहभागिनी बनी उनकी महान पत्नी रमाबाई। लेकिन दोनों पति पत्नियों को वो जो आदर्श गुरु के तौर पर खड़े थे, एक आदर्श पिता और एक आदर्श ससुर के तौर पर थे और एक आदर्श महामानव तैयार करने के लिए इस दोनों, लेकिन दोनों ही जो सहभागी बने, महान पिता भी पहले ही चले गए और महान माता भी रमाबाई भी पहले ही बाबा साहब का साथ छोड़ गई। अपने पिता की छत्र छाया थी तो पत्नी का सहयोग था, और फिर ऐसी नीच औरत आई उनके संपर्क में जो मिलने से भी मना कर देती थी बाबा साहब को होते हुए, जिसको ये सारा दलित वर्ग जिसको कहता था माई साहब, जिसको कितना इज्जत देता था ये सारा जो अछूत समाज था, वो माई साहब करता था, क्योंकि माई साहब क्योंकि बाबा साहब की पत्नी थी इसलिए उसको आदर देते थे। लेकिन माई साहब कितनी जल्लाद थी, ये बाबा साहब के जो बाबा साहब के निकट सहयोगी है सोनलाल शास्त्री और नानक चंद रट्टू के प्रसंगों में आपको पता लगेगा कितनी जल्लाद औरत भी बदल नहीं पाई। कहते ना विष नहीं तजत भुजंग, जैसे भुजंग है जो सर्प है वो चंदन के लिपटे रहते हैं, लेकिन वो हरामजादे सांप जो है अपना जहर नहीं छोड़ते। इतने महान पति के साथ होते हुए वो नीच औरत एक डाइन की तरह ही उसके रही, बाबा साहब को रुला दिया। एक अनपढ़ औरत को याद करके बाबा साहब सुबह सुबह के बच्चों की तरह रोते थे। अरे पढ़ी लिखी डॉक्टर औरत से वो इतने तंग थे। उस महान माता को देख करके उन्होंने हिंदू कोड बिल दिया, भारत की नारी को आज़ाद किया, लेकिन उस नीच औरत से तंग आकर के वो उसको तलाक देना चाहते थे। लेकिन उसी रात को ही बाबा साहब की रहस्यमयी मौत हो गई और बाबा साहब का पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ। और उनकी 2 रहस्यमयी किताब भी यहाँ पे हैं कि बाबा साहब की सस्पेक्टेड डेथ है, तो उस नीच औरत के द्वारा, क्योंकि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ गया और उनको ज़बरदस्ती दिल्ली से गद्दार जगजीवन राम के द्वारा दिल्ली से बम्बई ले आया गया और बाबा साहब को वहाँ उनको अंतिम वो दी गई। तो कर्तघन औरत, और फिर बाद में उसी कर्तघन औरत को भाइयों ने और परिवार ने दुत्कार दिया। तो बाबा साहब की जो महान संतानें हैं, बाबा साहब के जो महान बेटे प्रज्ञा सूर्य पुत्र यशवंतराव भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर और उनकी पत्नी ममता सागर माता मीराताई अम्बेडकर ने भी उस नीच औरत की आखिरी समय में सेवा करी और उसी नीच औरत को बाबा साहब के मरणोपरांत बाबा साहब का महापरिनिर्वाण के बाद भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया, क्योंकि भारत के संविधान में पत्नी को वो दिया गया है, लेकिन मतलब उसी को उस नीच औरत को ही वो भारत रत्न दिया गया। तो ऐसी कृतघ्न ताकि ये मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी कृतघ्न पत्नी और ऐसी कृतघ्न मौसी, एक पत्नी और एक मौसी, जितना जुल्म किया इस बचपन भीमराव का, कितनी विकृत परिस्थितियों में, कितनी निकृष्ट परिस्थितियों में भी, परंतु फिर भी उसने मतलब इन दुश्मनों को फिर भी उन्होंने माफ कर दिया। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। इसी तरह उनके महान अनुकरणीय महान पुत्र जो थे, अनुकरणीय जो अनुयायी थे अफ्रीका के, जो अम्बेडकर हैं, डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने भी अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। 85% काले लोगों पर जो 15% गोरे लोग जो जुल्म करते थे, उन जुल्मियों को भी, क्योंकि बाबा साहब उनके प्रेरणा स्रोत थे, उस डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा अब इस भारत की, इस अफ्रीका की धरती पर अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, इस पर गोरे और काले लोग दोनों सीना तान कर चलेंगे। तो उसको अफ्रीका का अम्बेडकर कहा गया। इन महानतम मनुष्य को जितना भी याद किया जाए मतलब कम है। मैं 35 वर्ष में मेरी पिपासा बुझी नहीं। अब भी मैं सोचता हूँ सारी किताबें हम खरीद लें, मतलब बहुत सारी किताबें संग्रहित की गई। यहाँ कोई भी किताबें मेरे हिसाब से कोई डोनेटेड नहीं है। यहाँ पे कोई भी किताब इस बुद्ध विहार में सारी किताबें मैंने खरीदी हैं और उनको पढ़ा भी होगा, क्योंकि इतना लालायित रहे हैं। अब इस बेस्ट बैंकिंग कार्यक्रम में शायद गड़बड़ रही है, लेकिन इस बंधन को भी, हम सरकारी बंधन को अब हम जल्दी छोड़ने जा रहे हैं और इस महान मिशन को हम जितना हम संभव होगा अब अपना शेष जीवन इस महानतम मिशन के लिए लगाएंगे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए सेकेंडरी बच्चों की पढ़ाई है, लेकिन फर्स्ट हमारा जिसकी वजह से बच्चे भी आज
सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप या हम सुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहला हमारा मिशन है ये जो महानतम आंदोलन है, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ भोग पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो पहले है ना, वो कहते हैं ना, ये नीच लोग कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि प्रथम पूजे, वो क्या कहते हैं, गुरु गोविंदो मिले काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो बलिहारी हम किसके हैं? बाबा साहब के हैं। इस महान वृक्ष के फल खाए हैं, कहते हैं ना, इस महान फल कैसे, जब वो पक्षी एक फलदार वृक्ष को जब आग लगी तो एक राहगीर ने पूछा कि आग लगी इस वृक्ष को जले डाल और पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। आग लगी इस वृक्ष को जले डाल और पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। क्या कहा पक्षियों ने कृतज्ञता जताते हुए, क्या कहा, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, अब धर्म हमारा यही कहे हम जले इसी के साथ। अब हमारा धर्म यही कहता है हम मरे जब भी जय अम्बेडकर निकले हमारे मुंह से, क्योंकि जो भी कुछ मिला है वो बाबा साहब की बदौलत। हमारी कितना निकृष्ट जीवन था हमारा, कोई से बदतर जिंदगी था, जिसकी वजह से आज हम कार में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हमको सारा सम्मान मिलता है, जिसकी वजह से मैं मैनेजर बना, जिसकी वजह से आज मेरे रोम रोम में मैं हर्षित हो रहा हूँ। जो हमारे माँ बाप से बढ़ कर के थे, माँ बाप तो जन्म देते रहते थे, कुत्ते बिल्लियों की तरह जिंदगी जीकर गंदे नालों में सड़ कर काम चले जाते थे। हमारे माँ बाप से बढ़कर बाबा साहब थे। तो फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, अब धर्म हमारा यही करे हम जले इसी के साथ। पहला हमारा मिशन है, फिर हमारी औलाद है, हमारे माँ बाप हैं। पहले हमारा मिशन, फिर हमारे माँ बाप और फिर हमारी औलाद है, जिनकी वजह से ये सब कुछ फलीभूत हुआ, जिनकी वजह से हम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो हम नमन है हम इस महामानव को कि उसकी वजह से हम आज हम सब लोग पैर से लेकर हम सिर तक जिसके कर्जवान हैं उनके प्रति हम नमन हों, और हम अपना जो भी कर्तव्य इस मिशन मूवमेंट में लगाएं, जो भी ज़िंदगी बची है उसको हम सदुपयोग करें। जो भी कुछ कर सकते हैं, जिन लोगों को पता नहीं उनको बताएं, और चिकने घड़ों पर हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, जिनको सब कुछ पता लग गया, फिर हमारा और है चर्त भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अथाय हिताय। एक भिक्षु इस मानव कल्याण के लिए विचरण करो, इस संसार पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। तो विचरण करेंगे, जाएंगे, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहेंगे, जिनको पता है जानबूझ करके वो फिर समय अब धीरे धीरे तो बाबा साहब ने 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा कितने थोड़ी सी उम्र में कर दिया। धीरे धीरे जब हम मर जाएंगे जब करोगे तुम धीरे धीरे, फिर क्या जरूरत है तुम। हमें ये नहीं चाहिए कर्मणावाधिकार कदाचन है, और कर्म पर हमारा फल पर कोई, अरे फल पर है। बाबा साहब ने 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा कर दिया, अपने ही समय में कर दिया। 2500 वर्ष की गुलामी का हम उस गुलामी, उस जो स्वतंत्रता मिली उसको भी बरकरार नहीं रख रहे। कितने नीच लोग हैं हम, कितने कर्तगन लोग हैं। मतलब हम सारे मिलकर ही, बाबा साहब तो कह रहे हैं यदि मैं 4 वर्ष भी जीवित रहा तो पूरे भारत को बौद्ध में बढ़ा दूंगा। बोला ना, उसने क्या कहा, यदि साक्षात ईश्वर भी आकर ये कहे कि हिंदू धर्म को मत छोड़ो तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। बाबा साहब ने 35 में चैलेंज किया ना ईश्वर को भी, और बाबा साहब ने 56 में ईश्वर को भी खारिज कर दिया, फिर भी हम नहीं समझे। मतलब वो क्या करें कि ईश्वर भी आकर ये कहे कि हिंदू धर्म को मत छोड़ो तो मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा, फिर भी हम नहीं समझ पाए कि भाई हिंदू धर्म है क्या। इस असमानता के दुर्ग को ढाना कोई आसान था। कितने महापुरुष खप गए, कबीर साहिब हमको आजाद नहीं करा पाए, गुरु रविदास हमको आजाद नहीं करा पाए, गुलामी मर गए, गुलामी चले गए। बोले निरे महात्मा आए और अपने पैरों की धूल उड़ा के चले गए, अछूत अछूती बना रहा। निरे महात्मा आए और अपने पैरों की धूल उड़ा के चले गए, अछूत अछूती रहा। अब भावुकता के तौर पर नंद किशोर पूछते हैं, जब जुल्म होते हैं, जो जुल्म होते हैं, जब उसकी सही सलामत दुकान चल रही थी, क्या बाबा साहब याद आए? जब वो एक प्रोफेसर है लेडी, जब याद नहीं आया उसको, जब वो बाबा साहब की अनुयायी नहीं बनी, जब उसके अधिकारों का हनन हुआ तो बाबा साहब याद आए ना? जब याद आए हम भावुकता में उनके साथ हो लेते हैं। ऐसे जो बौद्ध नहीं है वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं है।
जो बौद्ध हैं वही बाबा साहब के फॉलोअर हैं, जो बौद्ध नहीं है वो कृतघ्न लोग हैं। हाँ, उन लोगों को हमको बताना चाहिए जिनको पता नहीं है, और जिनको पता है उनका हमें समय नहीं बर्बाद करना है, उससे आगे बढ़ना है हमें। जिन लोगों को नहीं पता, हमें भी नहीं पता था, हमें रामायण का कथावाचक, हमें बताना हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको बताएं, लेकिन हम उन पर ज्यादा समय व्यतीत ना करें। वो हमारी राह में रोड़े हैं, वो उन दुश्मनों से भी ज्यादा घातक है जो सब कुछ जान करके अपनी लाइब्रेरी भर ली है और फिर भी सन्मार्ग पे नहीं है, जो जातियां फैला रहे हैं, इस विश्व वृक्ष को फल फुला रहे हैं। तो ये सब कड़वे प्रवचन है, दुख होता है, क्या करें। तो सुधर ही नहीं पा रहे लोग, सुधर ही नहीं पा रहे। हमने बल्कि संबंध विच्छेद कर देने चाहिए ऐसे लोगों से। मतलब हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध है बौद्धों से, हम अंतर्राष्ट्रीय हैं। वो लोग जाति का जहर बोला रहे हैं, जाति पाति को बीज बो रहे हैं। कैसे बाबा साहब के फॉलोअर है? उनका जब SC एक्ट गड़बड़ हुआ तो सड़कों पर आ गए। हमारा एक्ट खत्म हो गया तो कितने एक्ट दिए बाबा साहब ने? एक एक्ट के लिए सड़कों पर आ गए। सब कुछ ठीक चलता रहता है, SC एक्ट लागू रहता तो तुम अपने कोठियों में रहते, अपने मगन रहते। लेकिन जब तुम्हारा हनन होता है, जब बाबा साहब याद आते, संविधान याद आता है, अन्यथा सब कुछ ठीक चलता रहे, कुछ याद नहीं आता। फिर तुम करोगे वहाँ राष्ट्रपति बन के भी मंदिर के आगे पौड़ियों पे बैठ के पूजा करोगे, फिर राष्ट्रपति बन करके भी ब्राह्मणों से शुद्धिकरण कराओगे। ये मानवता पर कलंक नहीं, मनुष्यता पर कलंक नहीं है। ये क्या है? मनुष्यता पर कलंक नहीं है। मनुष्य को अलंकृत किया बाबा साहब ने। ये जातियां मनुष्य को डिक्रीज कर रही हैं, मनुष्यता को कलंकित कर रही हैं। ये जातियां कलंक है मनुष्यता पर कलंक है। क्या होता है? जातियां भाई मोर है, ये तो नहीं हिंदू मोर है, मुस्लिम मोर है, ये ब्राह्मण मोर है, चमार मोर है, नाई मोर है, भैंस है, गाय है। ये पतितता है, ये नीचता है, ये बहुत ही निकृष्टता है। ये बहुत निकृष्टतम कानून थे। मनुस्मृति बहुत भेदभाव का कानून है, तो उस कानून को हम बरकरार रख रहे हैं। तो ये मनुष्यता नहीं है, मनुष्यता के प्रति कलंक है। और क्या कहे बाबा साहब, इतना बड़ा कहते हैं कास्ट इज एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी है। फिर राष्ट्र विरोधी उन चीजों को हम ढो रहे हैं। तो ये कलंकता है। ये मतलब मनुष्यता पर हम कलंकित कर रहे हैं मनुष्यता को। तो कहते हैं जब वो सही बात कहते हैं तो तकलीफ होती है लोगों को, कड़वे प्रवचन देते हैं, है ना, तो तकलीफ होती है। जैसे उसका तरुण सागर थे ना, जैन मुनि तरुण सागर, कड़वे प्रवचन, सुधरे नहीं। हम 19 साल का सुधर सकते हैं, इतने बड़े बड़े फोन ले रहे हो, सुधरे नहीं। सब कुछ है ना इसमें, अच्छी चीज देखो ना, कैसे हमको कैसे याद नहीं बाबा साहब का जिक्र मत करना, बाबा साहब का फोटो नहीं लगाना, हरामजादे कुत्तो हो जाओ शामिल उनमें जो असमानता फैला रहे हैं, बन जाओ उनका हिस्सा, कर लेंगे तुम्हें सही को स्वीकार। रोटी बेटी का अंतरजातीय विवाह भी जाति प्रथा का खात्मा नहीं है। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिख के गए हैं। कितने IAS अफसरों ने दूसरे समाज की लड़कियों से शादी करी, कितने शेड्यूल कास्ट अफसरों ने, उनकी वो दुर्गति हो रही है, सारे गुलाम हो गए उनके। जो अंतरजातीय विवाह है वो जाति प्रथा का खात्मा नहीं है। बाबा साहब बहुत साल पहले कह रहे हैं ना लोग, हम तो जात पात नहीं मानते, हमने तो दूसरी जाति में विवाह कर। जाति का मोह बना रहता है और फिर दोनों पक्ष टकराते हैं, दोनों के समाज टकराते हैं, फिर एक पक्ष का ही मजबूर हो, या तो लड़की का पक्ष हाईवे हो जाता है, ज्यादातर लड़की वालों का पक्ष रहे। ये सारे के सारे IAS गुलाम हैं उनके। वहां जो जिस माँ बाप ने बड़ी तकलीफों से वो IAS बनाया था, वो अपने माँ बाप को भी कह देता है कि घर में मत आओ, इस बामणी ने, इस बनियाणी को ही हमने इज्जत देनी है, तुम घर में बताओ। और वो उनको नौकर तक बता देता है कि मेरे हमारे नौकर हैं। तो ये अपने माँ बाप को नौकर नौकरानी तक बता देते हैं। तो ऐसे नीच IAS पैदा नहीं करने, हमने संस्कारवान देने हैं और उन बच्चों को हीन भावना से ग्रस्त होने से बचा लो। नहीं तो बच्चों में जैसे ही यहाँ का दूर का नहीं है, यहाँ का जो कमिश्नर रहे हैं जो डॉक्टर धनपत सिंह, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वो DC थे। कमिश्नर आप पता नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप पता नहीं, रिटायर हो रोड़ियावास के धनपत सिंह है यहाँ रेवाड़ी के पास। उसने कहा यहाँ कोई वो था उद्योगपतियों का सम्मेलन शेड्यूल, कहता जैसे ही हम अपनी जाति का बखान करते तो हमारा दजी निकल जाता है। आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं,
आपकी पर्सनैलिटी देखकर सारी चीज़, लेकिन वो आदमी बात करता है, वो औरत बात करती है, सब बात करेंगे। जैसे ही आपकी जाति का पता लगा, उसके जैसे सांप ने डस लिया, वो तुरंत मुंह ने मोड़ देगा और आपसे बातचीत करना बंद। तो ये क्या है? फिर भी हम उसको ढो रहे हैं। सब कुछ बता दिया बाबा साहब ने, तो फिर हम उसको क्यों ढो रहे हैं, है ना? तो इसका मुझे बड़ी खुशी हुई। ये ज्योति की माँ, मम्मी जो हमारी बड़ी बहन, आज उसने विचार, नितेश भी वहीं खड़ा था, कहते भाई मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा ले। मैं कहा जी स्वागत है। एक घर में भी अनेक धर्मों के लोग रह सकते हैं, संविधान में व्यवस्था दी है। कोई भी आज़ाद है, 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी मनुष्य कोई भी बौद्ध बन सकता है। कोई भी किसी भी धर्म को कितनी स्वच्छंदता दी है इस धर्म ने, इस संविधान ने कितनों हमको, मतलब कोई भी कुछ कर सकता है, किसी देश की नागरिकता ले सकता है, कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है। और ये धर्म परिवर्तन नहीं। बाबा साहब ने क्या कहा? लगभग सभी संसार के सभी धर्मों का 21 वर्ष घोर अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे जो पुरखों का धर्म है बौद्ध धर्म, वही दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा, मैं तो वापस अपने पुरखों के धर्म में जा रहा हूँ, जहाँ से ज़बरदस्ती हमें हिंदू बनाएगा, जहाँ से बलात् हमें हिंदू बनाएगा। हमने कोशिश करी है। दीपक भाई, आप भी 4-5 साल से आप जुड़े, हमने कोशिश करी है। हमने दिल्ली बना दी, यहाँ दीपक को मजबूर किया, कैसे भी मनाया, कैसे भी कहा भाई दीपक आना ही पड़ेगा, और ये बेचारा आता रहा। और इसमें इसकी तो ये बौद्ध अब बनाया, समझा इन्होंने बौद्ध धर्म को, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर बौद्ध था। ये ऐसी ऐसी जगह गया, इतना भारी सामान लेकर के, इस पर हम थोड़ी सी तकलीफ से हमें तो तकलीफ हो रही है, हमें तो ये हो रहा है। इस इंसान ने जो आज गाड़ी में जितना सामान रखता है, इतना मोटरसाइकिल पर लादा, और ये उत्तराखंड गया, ये इधर राजस्थान के रेगिस्तान में गया, उस बाइक से गया। और जहाँ मेरे ख्याल में 10 रुपये की बिक्री हुई है एक बार, कहाँ उत्तराखंड, कहाँ गए 10 रुपये की बिक्री, मगर परंतु बाबा साहब को समझ लिया। एक जापानी कंपनी में थोड़ी सी तनख्वाह पर 20,000 22,000 रुपया तनख्वाह लेता है, लेकिन ये कितना इस पे हम पे लालचन लगे हैं। आप दीपक को पैसा देते हो, हम पर लालचन लगे हैं। आप दीपक को पैसा, मगर दीपक जितना मैं देता हूं, मैं दीपक का कर्जदार हूं, कर्जदार। दीपक बहुत सारी चीजें तो फ्री में देकर जाता है, दीपक बहुत सारी चीजें तो फ्री में देकर जाता है। और दीपक से बहुत सारी किताबें, या ये मैं डोनेशन के लिए, ये मैं अपने इसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदता हूँ। फिर भी आरोप लगते हैं दीपक पर खर्च करता है, नंद किशोर बौद्ध पर खर्च करता है, आने जाने वालों पर बहुत खर्चा करता है, और बर्बाद कर दिया सब कुछ इसमें। मैं आप सबको बता दूं जानकारी के लिए, जितना खर्चा मैंने यहाँ किया है उससे ज़्यादा यहाँ धम्मदान आ चुका है। आप लोगों को जानकारी दे दूं, मैं क्या देता हूँ आप लोगों को? समोसा, खीर, क्या देता हूँ? क्या खिला दिया मैंने? क्या खर्चा कर दिया? ये कारपेट वहाँ के बुद्ध विहार ने दिए, मैं ये गड्ढे ले आया हूँ। समय देता हूँ मैं, लेकिन और कुछ समय जो बाबा साहब कहते हैं कि अपनी कमाई का 20वां भाग इस पवित्र धम्म के लिए खर्च करें। क्या देते हैं हम यहाँ? क्या हलवा पूरी क्या देते हैं? कितना देते हैं हम? क्या खर्च करते हैं? शायद मेरा जहाँ तक